तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश को केंद्र सरकार का एक और तोहफा, ऊना से प्रयागराज के लिए ट्रेन सुविधा शुरू। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जाने वाले हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु अब सीधा संगम नगरी प्रयाग पहुंच सकेंगे। बता दें कि इंदौर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को अब ऊना हिमाचल तक विस्तार कर चलने की मंजूरी रेलवे से मिल गई है। वह श्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार प्रकट किया है। एमएलए नंदलाल बनाए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रतिभा सिंह खेमे से दूसरी नियुक्ति। सरकार में चल रहे सियासी घमासान के बीच डैमेज कंट्रोल के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और नियुक्ति की है। रामपुर से कांग्रेस विधायक नंदलाल को 7वें राज्य वित्त आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खेमे से यशवंत छाजटा के बाद सरकार में यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले यशवंत छाजटा को हिमुडा का उपाध्यक्ष लगाया गया था। वह पिछले कल की कैबिनेट में राज्य में नगर निकायों और शहरी निकायों को ग्रांट की सिफारिश करने वाले राज्य वित्त आयोग का गठन करने की मंजूरी दी गई थी। वह गुरुवार को दी गई इस मंजूरी के बाद शुक्रवार को प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। वह नंदलाल कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और वीरभद्र सिंह जी के गृह क्षेत्र रामपुर शहर से चुनकर आए हैं। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने महिला कर्मी से की अश्लील हरकतें, एम्स बिलासपुर का मामला। एम्स बिलासपुर में कार्यरत महिला कर्मी द्वारा चिकित्सक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाए गए। वह महिला कर्मी की ओर से इस बारे में शिकायत एम्स प्रबंधन को सौंपी है। साथ ही अब यह मामला महिला थाना बिलासपुर में पहुंच गया है। वह महिला थाना बिलासपुर में शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि एम्स में कार्यरत महिला कर्मी ने शिकायत में कहा है कि वह ऑपरेशन थिएटर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान एक चिकित्सक की ओर से उसके साथ अश्लील हरकतें की, जिसके चलते उन्होंने अपनी शिकायत पुलिस में दी है। वह उधर पुलिस ने इस मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है। वहीं एएसपी शिव चौधरी ने कहा कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईआईटी मंडी की ऊंची उड़ान, तेजी से गणना के लिए फोटोन तकनीक से बनाया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटर। प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी अपनी तरह का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रहा है। वह जो कमरे के तापमान में तेजी से गणना करने के लिए फोटोन का उपयोग करेगा। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटरिंग की एक तेजी से उभरती हुई तकनीक है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है और यह कंप्यूटर प्रारंभिक एल्गोरिदम के बिना 86 पीसी सटीकता के साथ डेटा का विश्लेषण करने और समाधान सुझाने की अपनी क्षमता में अद्वितीय होगा। बिजली बोर्ड में पेंशन पर अभी फैसला नहीं, 28 को सीएम ने बुलाई थे कर्मचारी नहीं हुई बैठक। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर फैसला नहीं हो पाया है। समूचे बोर्ड में ओल्ड पेंशन का संकट अभी भी बरकरार है। बता दें कि कर्मचारी लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने को लेकर भी सहमे हुए हैं। वह बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 फरवरी को मुलाकात का समय दिया था, लेकिन राज्य में मचे सियासी घमासान के बीच यह मुलाकात भी टल गई। अब बिजली बोर्ड कर्मचारी आगामी 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात कर सकते हैं। वह फिलहाल बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए फरवरी में ओल्ड पेंशन लागू करने का अवसर गुजर गया है। वहीं मार्च में किसी भी समय आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके साथ ही मौजूदा बजट सत्र भी खत्म होने वाला है। ऐसे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों के एनपीएस शेयर पर भी राज्य सरकार को जल्द ही फैसला लेना होगा। मैं गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का एनपीएस शेयर अप्रैल 2023 से कट रहा है, लेकिन यह एनएसडीएल में जमा नहीं हो पाया है। वाइस चांसलर बनने के लिए नए नियम, राज्य शिक्षा नियामक आयोग ने सख्त किए रूल्स। प्रदेश की निजी यूनिवर्सिटी में अब बीसी बनने के लिए राज्य शिक्षा नियामक आयोग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। योग्यता को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए अब नियम आयोग ने यह फैसला किया है। किसी भी यूनिवर्सिटी में बीसी लगने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो पहले यूजीसी को उसे अपना पूरा प्रोफाइल भेजना होगा। यूजीसी अगर उस प्रोफाइल को मंजूर करती है तो ही नियामक आयोग उसे मानेगा और बीसी की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में नियामक आयोग की ओर से 5 यूनिवर्सिटी के कुलपति को नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसके बाद पूरी जांच भी की गई है।
उपचुनाव लड़ो या फिर कोर्ट जाओ। सदस्यता खत्म होने के बाद बागी विधायकों के पास दो विकल्प। जब विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के पास अब सिर्फ 2 विकल्प रह गए। या तो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे या फिर लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़े। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गुरुवार को ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीटों को खाली घोषित कर दिया है। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है। मैं क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव का शेड्यूल अभी नहीं आया है, इसलिए इस चुनाव के साथ भी इन 6 सीटों पर अब उपचुनाव हो सकता है। मैं गुरुवार शाम को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वह सभी सीटों को 29 फरवरी से खाली किया गया है। इससे पूर्व गुरुवार को ही सभी 6 बागियों को अयोग्य करार देने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने दिया था। इसके बाद शाम को सीटों के खाली होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रतिभा सिंह ने किया बागी विधायकों का समर्थन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात को संभाला। जब विक्रमादित्य सिंह की 6 बागी नेताओं से मुलाकात पर सीएम ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने कल मुझसे बात की थी, मैं चंडीगढ़ बागी नेताओं से मिलने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा विक्रमादित्य सिंह को कुछ नेताओं के फोन आए होंगे, ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने विक्रमादित्य से कहा आप हाईकमान से भी बात कर लीजिए। वह सीएम सुक्कू ने कहा बागी नेताओं को मनाने के लिए मैंने किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई, उनके परिवार के सदस्यों से कोई लोग बात कर रहे हैं। मैं सभी नेता सभी हरियाणा में ही हैं, जब हिमाचल वापस आएंगे तो बात करेंगे। सरकार पर छाए संकट के बादल हटाने में बड़ा काम कर गई प्रियंका गांधी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार पर छाए संकट के बादल हटाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप भी बड़ा काम कर गया। प्रियंका गांधी ने कई नाराज मंत्रियों और विधायकों से खुद बात की। दबाव की राजनीति को और अधिक सहन नहीं करने का पार्टी हाईकमान ने विधायकों को संदेश भी दिया है। वह सरकार और संगठन में तालमेल बनाए रखने के लिए ही पार्टी ने 6 सदस्यीय समन्वय समिति को गठित करने का ऐलान किया। वह उत्तर भारत में कांग्रेस के एकमात्र किले को बचाए रखने के लिए हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला लेते हुए उन्हें और मजबूत किया है। वह प्रियंका गांधी का राजधानी शिमला के समीप निजी आवास है। हिमाचल सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में, लिस्ट हो रही तैयार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में 2 दिन से चल रहे घटनाक्रम और उथल पुथल के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड पर है। मैं सरकार प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इसकी लिस्ट तैयारी की जा रही है। मैं सरकार के विश्वस्त अधिकारियों को अहम ओहदे में तैनाती दी जाएगी। मैं कई IAS, IPS और HAS अधिकारियों को बदला जाना है। मैं बीते बुधवार रात से ही इस पर कसरत शुरू हो गई है। मैं 2 दिन के भीतर इसको लेकर आदेश हो जाएंगे। मैं कुछ उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक के अलावा SDM और DSP स्तर के अधिकारियों को भी बदला जाना है। मंडी, कुल्लू और लाहौल के 38,000 घर मुफ्त बिजली से होंगे रोशन। जब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मंडी, कुल्लू और लाहौल क्षेत्र के 38,000 घर मुफ्त की बिजली से रोशन होंगे। मैं केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पंजीकरण करने का कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। मंडी डाक मंडल के डाकिये घर घर जाकर उपलब्ध जमीन के अनुसार सर्वे का काम कर रहे हैं। इसके तहत मंडी, कुल्लू व लाहौल के 38,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जाएगा। वह योजना के तहत पंजीकरण करने की आखिरी तिथि 8 मार्च रखी गई है। वे लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पास के डाकघर में भी आवेदन कर सकते हैं। ओक ओवर में नाश्ते के बहाने सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई ताकत। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार सुबह अपने सरकारी आवास ओक ओवर में ब्रेकफास्ट के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अलावा 32 कांग्रेस विधायक सुबह से शाम तक यहां मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए, हालांकि दोपहर बाद वह भी ओक ओवर पहुंचे। वह पार्टी पर्यवेक्षक DK शिवकुमार, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ल ने ओक ओवर में दोबारा से कई विधायकों के साथ बैठकें की। में सभी कांग्रेस विधायकों ने सुक्खू के नेतृत्व में आस्था जताई है। सियासी संकट टलते ही एक्शन मोड पर सुक्खू बोले, वीरभद्र की लगाई जाएगी प्रतिमा। जे सियासी संकट टलते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एकाएक एक्शन मोड में आकर डैमेज कंट्रोल को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह सम्मानित नेता है और उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। वह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक दिन पहले बुधवार को इस मामले को उठाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शिमला के रिच मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाने का मुद्दा उठाया था। वह अपने पिता और अपनी अनदेखी की बात कर भावुक हो गए थे। कांग्रेस के काले नागों ने बेच दिया अपना ईमान, तोड़ा जनता का भरोसा, बागी विधायकों पर बरसे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सोलन के दौरे पर रहे। यहां सुक्खू कांग्रेस के बागी विधायकों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इन 6 काले नागों ने जनता का विश्वास तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कुछ साथी सत्ता खोने के बाद बेचैन हो रखे हैं।
मनाली में भारी हिमपात, सिंकुला पास पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, जांचकर मार्ग प्रभावित। हिमाचल में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। मनाली के सिंकुला पास में ताजा बर्फबारी से जांचकर मार्ग प्रभावित हो गया है। वह सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बता दें कि इस साल गर्मियों शुरू होते ही टनल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। BRO योजक परियोजना के चीफ इंजीनियर कर्नल विकास गुलिया ने बताया कि सभी दर्रों में भारी हिमपात हो रहा है। वह 15 फरवरी को लेह से कारगिल व जास्कर होते हुए 5 वाहन लोगों को लेकर मनाली भी पहुंचे थे, लेकिन 16 फरवरी को फिर से हिमपात शुरू हो गया। वह लेह से आए वाहन तो सुरक्षित वापस लौट गए थे, लेकिन सड़क तब से बंद चल रही है। इस बार दिसंबर जनवरी के बजाय फरवरी में भारी हिमपात हुआ है। वह गौर हो कि BRO सिंकुला दर्रे में 4 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण करने जा रहा है, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। 37,000 की रिश्वत लेते पकड़ा कानूनगो, इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने को मांगे थे 50,000। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार के धामी के कानूनगो हरीश कुमार शर्मा को 37,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि 13,000 रुपये की राशि आरोपी द्वारा गूगल पे के माध्यम से ली गई थी। शिकायतकर्ता रमेश चंद की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोचने का जाल बिछाया था। शिकायतकर्ता रमेश चंद ने 2 बेटों अमित शर्मा व सुमित के नाम पर 1 बीघा जमीन खरीदी थी। वहीं उप तहसील धामी में 28 फरवरी 2024 को इंतकाल भी दर्ज हो गया था, लेकिन रमेश चंद को इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने की आड़ में कानूनगों द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता के बेटे अमित शर्मा ने आरोपी को 8 और 5,000 की राशि गूगल पे के माध्यम से भेजी थी। उसके बाद भी आरोपी द्वारा 37,000 रुपये मांगे जा रहे थे। ऐसे में अब आरोपी कानूनगों का निलंबन हो सकता है। उदयपुर, केलांग और मनाली में फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, हिमखंड गिरने का खतरा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही लाहौल घाटी में एक बार फिर हिमपात का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को दोपहर बाद लाहौल घाटी के उदयपुर समेत पट्टन घाटी में भारी बर्फबारी शुरू हो गया है, जिस कारण कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौनी शुरू हो गई है। उदयपुर में अभी तक करीब 4 इंच ताजा हिमपात हुआ है, जबकि जिला मुख्यालय केलांग की तरफ 1 इंच बर्फ गिरी है। बर्फबारी के बावजूद अटल टनल होकर मनाली से लाहौल की तरफ वाहनों की आवाजाही जारी है। हालांकि हिमखंड गिरने का भी खतरा बना हुआ है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि घाटी के पट्टन इलाके में अधिक बर्फबारी हो रही है, लिहाजा लोग अनावश्यक रूप से सफर न करें। जल शक्ति और विद्युत विभाग को पानी बिजली सुचारू रखने को कहा गया है। उधर मनाली में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे कारोबारियों के चेहरों पर रौनक दिखी जा रही है। गद्दार कौन है यह तो वक्त बताएगा, रवि ठाकुर बोले लाहौल स्पीति के हित में की क्रॉस वोटिंग। विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार विधायकों का काम होता है क्षेत्र का विकास। बजट की हालत खस्ता है और हिमाचल के लिए बजट वही लेगा जो हिमाचल से हो। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन के पिता स्पीकर रहे और माता भी सरकार में रही है। वे खुद वह मिनिस्टर रहे और कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रहे, और वह दिल्ली जाएंगे तो हिमाचल के दर्द को समझेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके परिवार ने काम किया है, इसलिए उन्होंने हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया है। मैं सपोर्ट किया और इसमें सबका ही हित है। उन्होंने कहा कि हमें गद्दार कहने वाले चाहते हैं कि हम जनता से गद्दारी करें, जिन्होंने हमने चुनकर विधानसभा भेजा है। रवि ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का 90% बजट केंद्र से आता है। लाहौल स्पीति के हित उनके लिए सर्वोपरि है। कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। रवि ठाकुर ने कहा कि गद्दार कौन है यह समय बताएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग प्रदेश के हित में की है। हिमाचल में भी पलेगी अविशान भेड़, राजस्थान और पंजाब के बाद देवभूमि में भी ब्रीडिंग शुरू करने की तैयारी। अब भारत सरकार के केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान द्वारा भेड़ की नई किस्म की भी तैयारी की जा रही है, ताकि उसके माध्यम से पशुपालकों को फायदा मिल सके। ऐसे में केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक उत्तम किस्म की अविशान नाम की भेड़ की नस्ल को तैयार किया गया, जिससे देश भर के भेड़ पालकों को काफ़ी फायदा आने वाले समय में पहुँचने वाला है। इसी तर्ज पर पशुपालन केंद्र की ओर से हिमाचल को भी आने वाले समय में लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी इनकम को मजबूत कर सकेंगे। गाय भैंस के साथ भेड़ बकरी का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा भी पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और पशुओं की नई नई उन्नत किस्म के माध्यम से भी पशुपालकों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। JOIT पेपर लीक मामले में आरोपी ड्राइवर जयचंद ठाकुर को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत।
जो हाईकोर्ट ने JOAIT पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जयचंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। वह प्रार्थी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था। वह न्यायाधीश राकेश कैंथला ने मामले में प्रार्थी पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। वह मामले के अनुसार तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में JOAIT की परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। वह स्टेट विजिलेंस ने 24 दिसंबर 2022 को इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वह जबकि जांच के पश्चात प्रार्थी के खिलाफ 28 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई। वह प्रार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120B सहित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुलिस स्टेशन हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है। पोस्टिंग का इंतजार खत्म, IPS अतुल वर्मा को महानिदेशक CID की कमान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा को महानिदेशक CID बना दिया है। हिमाचल सरकार के गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने IPS से HP 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा को महानिदेशक CID की जिम्मेदारी दी है। वह अभी तक इस पद पर सतवंत अटवाल त्रिवेदी थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से इस अतिरिक्त प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। हमीरपुर में पुतला जला रहे थे कांग्रेसी निर्दलीय MLA के समर्थकों ने की मारपीट। ये मौसम बेशक सर्द है, लेकिन हिमाचल की सियासत में अभी भी गर्मी बरकरार है। वह कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद सरगर्मियों काफ़ी तेज हुई है। वह सुक्कू समर्थकों में कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के गांधी चौक पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब जिला कांग्रेस के पदाधिकारी बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों के पुतले जलाने लगे, तो वहां पर मौजूद निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के समर्थकों ने KCC बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया के अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। धोखा देने वाले कांग्रेस विधायक चोर, उन्हें मत छोड़ना, CM सुक्कू से बोले MLA विनोद सुल्तानपुरी। हिमाचल प्रदेश में मची सियासी उथल पुथल को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला सोलन के तहत आने वाले कसोली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी मौजूद रहे। वह मुख्यमंत्री के संबोधन शुरू करने से पहले विनोद सुल्तानपुर ने कांग्रेस से नाराज होकर क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 अयोग्य विधायकों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हिमाचल विधानसभा की सुरक्षा में चूक के बाद स्पीकर सख्त, अब लिया ये फैसला। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई सियासी उठापटक के बीच विधानसभा परिसर में भी गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में खासी चूक देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक और आपसी तालमेल में काफ़ी कमी देखने को मिली। वहीं पठानिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। बागी विधायक कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, मुझे बताकर ही विक्रमादित्य सिंह ने उन लोगों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायकों की कांग्रेस में वापसी की कवायद शुरू हो गई है। बागियों से मिलने मंत्री विक्रमादित्य सिंह देर रात पंचकुला के होटल ललित पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ कांग्रेस के बागी विधायकों से मुलाकात की। वह बागियों से विक्रमादित्य की मुलाकात पर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और कैसों का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जल उठा ढाका, रेस्टोरेंट में आग लगने से 44 लोगों की मौत, 20 जख्मी, 70 से ज्यादा बेहोश। जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वह ढाका ट्रिब्यून अखबार ने पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के हवाले से शुक्रवार को यह खबर दी। वह महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि 44 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग आग से बचाया गया। वह बचाए गए कुछ लोगों को सुरक्षित घर लौटने से पहले प्राथमिक उपचार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बचाए गए 75 लोगों में से अग्निशमन कर्मियों ने 42 लोगों को बेहोशी की हालत में इमारत से बाहर निकाला है। वह इमारत की पहली मंजिल पर स्थित कच्ची भाई रेस्टोरेंट में रात को आग लग गई, फिर अन्य मंजिलों तक फैल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस और सीमा रक्षकों की सहायता से देश के अग्निशमन सेवा की 13 इकाइयों को आग बुझाने में लगभग 2 घंटे लग गए। रिपोर्ट में अग्निशामकों के हवाले से कहा गया कि ज्यादातर लोगों की मौत 7 मंजिला इमारत से कूदने या जलने और दम घुटने से हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।